आपसे निवेदन है कि ये बजाय कि एक वन साइडेड प्रवचन टाइप रहने के, हम लोगों का जैसा रूटीन रहा है, हम इसको बड़ा एक जोवियल और अच्छे मूड में करेंगे। और कोई भी आपका शंका हो, यदि उसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो कृपया आप बेशक रोक के पूछ सकते हैं किसी भी वक्ता से। और यदि थोड़ी सी इतर है, हटके है, तो सेशन के एंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, 5 से 10 मिनट का जैसा भी समय मिलेगा, उस समय आप अपनी बात या टिप्पणी या शंका कह सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी कुछ बोला जाएगा, यदि आपने श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज का नाम सुना हो, आप में से कितने लोगों ने उनका नाम सुना हुआ है? बहुत बढ़िया। तो श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने एक टीका लिखी है भगवत गीता पे, काफी बड़ी है वो टीका, करीब 1300 पेज की है, लार्ज साइज में है। हमारी निगाह में वो टीका बहुत ही एक उत्तम कोटि की टीका है, जैसा कि प्राय सभी संत मानते हैं। तो यहाँ पे जो भी कुछ कहा जाएगा मेरे द्वारा या किसी भी और वक्ता के द्वारा, उसका बेस वही होगा। हम यहाँ पे कोई भी अपनी मनमानी व्याख्या करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। तो हम में से किसी भी वक्ता के मुंह से यदि स्वामी जी नाम निकलता है, तो आपको समझना चाहिए कि स्वामी जी मतलब स्वामी रामसुखदास जी महाराज, है ना। तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, पहले हम समझें भगवत गीता क्या है। हम सब इंटेलेक्चुअल है, जैसा कि अभी इंट्रोडक्शन में देखा, प्राय तो अथॉरिटी से ही हैं और कुछ लोग लोकल भी हैं, उधर से भी हैं। मैं आपको पजल दूं एक कि 10,000 पेज की कोई किताब है। कितने पेज की? 10,000 पेज की कोई किताब है। होती है बच्चों की 10,000 की नहीं तो 500-700 की तो होती है आजकल, तो डॉक्टर इंजीनियर कोर्सेज में, IIT के कोर्सेज में। तो 10,000 पेज की कोई किताब हो और आपसे ये कहा जाए कि इसका पूरा जिस्ट, पूरा सार आप सिर्फ एक पन्ने में उतार दें, एपिटोम जिसे कहते हैं हम, और वो भी ऐसा हो वो सार कि उसमें से कुछ छूटे ना, कोई भी इंपॉर्टेंट बात 10,000 पेज में जो हो वो उसमें नहीं आए, ऐसा ना हो, तो क्या आपके और हमारे लिए ये संभव है? प्लीज रेस्पॉन्ड करें। हम लोग, मैंने कहा ना 2 वे सेशन रखेंगे हम, ऐसा कोई प्रवचन टाइप बिल्कुल नहीं होगा यहाँ। भगवत गीता को बिल्कुल संभव है क्या हमारे और आपके लिए? नहीं, असंभव है ना। संभव नहीं है कि हम कोई चीज छोड़े भी ना, सारी बातें भी आ जाएं, और सिर्फ एक पेज, और एक पेज भी वो एक साइड वाला है, 2 साइड वाला भी नहीं है। लेकिन देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने ये असंभव काम भी हमें संभव करके, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो इतना रिच है, उसमें जितना भी स्पिरिचुअल साहित्य है, वेद है, पुराण है, स्मृतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम पूरी जिंदगी 10 जन्म भी लें और उनको पढ़ना भी चाहें तो भी ये संभव नहीं है कि हम उनको पढ़ पाए। लेकिन आप देखिए, मैजिक शायद हमारी कैपेसिटी उन्हें पता थी, हमारी सामर्थ्य हमें पता थी। उन्होंने सारा जितना भी साहित्य है उसका निचोड़, और वो भी बहुत सरल शब्दों में, मात्र भगवत गीता 700 श्लोक मात्र, उसमें भी भगवान द्वारा बोले गए तो 500 समथिंग ही है। तो ऐसी गजब की, ऐसा कोई शास्त्र आप बता दें जिसमें कोई बात कही हो और सूत्र रूप में वो भगवत गीता में ना कही गई हो, ये संभव ही नहीं है। हाँ, हम नहीं पकड़ पाए उस बात को अभी इस स्टेज पे, वो एक अलग बात है। तो भगवत गीता, जिसको कि आज सारा विश्व मान रहा है, सारा विश्व, और हम लोगों की तो ये मेंटेलिटी होती है प्राय इंडियंस की कि जब तक बाहर से मोहर लग के नहीं आए किसी चीज पे, हमारी बुद्धि में वो समाती नहीं। हाँ, समाती नहीं। करें क्या? विवेकानंद जी यही कहते थे कि हम बनते तो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बड़ी बड़ी किताबें भी पढ़ते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी भी ग्रंथ को हम पहले पढ़ लें और पढ़ने के बाद, समझने के बाद उसको हम रिजेक्ट करें या सेलेक्ट करें। लेकिन हम इतनी भी हिम्मत नहीं दिखा पाते। हम प्राय भगवत गीता आपने पढ़ी है क्या? कोई भी, आप तो बहुत ही, मैं इसलिए आपको दंडवत प्रणाम कर रहा हूं कि आपने स्पष्ट कहा कि हमने नहीं पढ़ी है। पढ़ी है तो इतना पढ़ी है। प्राय हम कह देते हैं कि हाँ, भगवत गीता में तो क्या है, कर्म किए जा और फल की इच्छा, ये हमने कहीं से भी सुन लिया होता है, और हम कह देते हैं हाँ यही तो है भगवत गीता में, इसके अलावा और क्या है। यानी कि इससे पता लगता है कि हमने भगवत गीता को छुआ भी नहीं। तो
चलिए, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की कही गई वो किताब है, वो ये लेक्चर है, वो उपदेश है ये, जो हजारों हजारों साल से भी प्रासंगिक है, आज भी है। और मजे की बात देखिए आप, मजे की बात, आप किसी भी फील्ड में हो, भगवत गीता आपसे कुछ नहीं पूछती। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, भगवत गीता आपसे कोई बात नहीं करती। आपकी कैसी भी समस्या हो, आप स्टूडेंट हो, आप गृहिणी हो, आप दुकानदार हो, अमीर हो, गरीब हो, काले हो, लंगड़े हो, गोरे हो, कुछ भी, अफसर हो, छोटे हो, विद्वान हो, मत हो विद्वान, पढ़े लिखे हो, ना पढ़े लिखे हो, कुछ नहीं पूछती भगवत गीता। भगवत गीता का यही तो पंच है कि आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से हम उस टारगेट को हिट कर सकते हैं जिसको कि हिट करने यहां पे आए। कुछ भी देश भेष कुछ ना बदलते हुए हम जहां हैं वहीं से ये मंत्र हमें भगवत गीता देती है। बस हम जो करें वो भगवत गीता के हिसाब से करें, उस रसायन के हिसाब से करें, तो हम कोशिश करेंगे कि उस रसायन के बारे में हम इन 2 दिनों में कुछ बात कर पाए। चलिए, अब हम एक छोटी सी एनालॉजी लेते हैं आपके सामने। आप सब प्लीज रेस्पॉन्ड कीजिएगा कि किसी भी चीज का निर्माण पहले होता है या उसकी आवश्यकता पहले होती है? आवश्यकता। सभी लोग सहमत हैं जी। कोई असहमत हो तो हाथ खड़ा कर सकता है, साहब मैं असहमत हूं। कोई भी उदाहरण, ये माइक है, ये बोतल है, ये तस्वीर है, ये पंखा है, ये प्रोजेक्टर है, कुछ भी उदाहरण ले लें, मोबाइल, कुछ भी, ये सब चीजें पहले बनी है या इनकी नेसेसिटी पहले हुई है? नीड, नेसेसिटी। क्यों बेटा, पीछे पीछे क्या नाम है आपका? छोटी छोटी बिटिया बैठी है जो, क्या नाम है इसका? हिना। अच्छा हिना बेटा, मैं ठीक कह रहा हूं ना? नाम ही बताइए। चलिए, तो हम सब इस बात से सहमत हैं कि किसी भी चीज का निर्माण बाद में होता है और आवश्यकता उसकी पहले होती है। अच्छा, हम किसी भी चीज का उदाहरण लें, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लें, कोई भी फ्रिज ले लें, टीवी ले लें, मोबाइल ले लें, या कोई भी ओवन ले लें, प्राय उसके साथ एक किताब आती है छोटी सी, है ना? क्या बोलते हैं उसको? यूजर्स मैनुअल। उसमें जो कुछ लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है माइक्रोवेव ओवन में आपको प्लास्टिक के बर्तन नहीं रखने हैं। उसमें लिखा रहता है फ्रिज का जो फ्रीजर वाला जो पोर्शन है उसको बहुत ज्यादा नहीं खोलना है, बर्फ निकालो बंद कर दो, और इसको कमरा ठंडा करने के काम में नहीं लेना है, फ्रिज का दरवाजा खोल के आप सोचें कमरा ठंडा कर लूं ना, ऐसा काम। तो जो भी उसमें लिखा रहता है किताब में, यूजर्स मैनुअल में, प्राय हम सब, चाहे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, हम प्राय उन सबको फॉलो करते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को करते हैं ना। यदि कोई नहीं करता है यदि मुझे लगता है कि मैं फ्रीजर को खोल के और मेरे गेस्ट आए हैं तो मैं कमरे को ठंडा कर लूं, तो आप क्या कहेंगे मेरे को? आप मूर्ख ही कहेंगे, आप कह नहीं पा रहे हैं, बड़े सब इंसान है इसलिए। तो मूर्ख ही कहलाएगा जो यूजर्स मैनुअल की बात को नहीं मानेगा। तो प्राय हम सब लोग यूजर्स मैनुअल की बात को मानते क्यों हैं? मैंने कहा ना, आप रेस्पॉन्ड कीजिए, उत्तर सारे आपके पास है, हम कोई नया उत्तर देने वाले नहीं है। भगवत गीता यही काम करती है। आपने सर सेमिनार अटेंड की हुई है, यदि क्वेश्चन पहले पूछा गया हो, मुझे याद नहीं है, नहीं पूछा गया तो आप जवाब दे सकते हैं, है ना? वरना मैं नए लोगों को मौका देना ज्यादा चाहता हूं। बहुत अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमें लगता है कि हमारी मशीन का ऑप्टिमम यूज हम करें, ये लॉन्ग लाइफ चले, है ना? ये एक कारण है। एक कारण कोई और बताएं, बोले आप देखिए, मैं आपको एक निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, इन 2 दिनों में आप गलत आंसर देने की कोशिश करके देखना। मैं आपको एक मैजिक बता रहा हूं, ये आपको लग रहा होगा मजाक हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक मैजिक बता रहा हूं। आप इन 2 दिनों में जब भगवत गीता की कृपा का ये छत्र छाया में हम लोग हैं, आप गलत आंसर दे के देखना, दे पाते हो क्या आप? देखना आप इस चीज को। मैनुअल बनाने वाला उसका एक्सपर्ट होता है। ये देखिए, हमारे जो है झा साहब बता रहे हैं दूसरा आंसर। क्या इन्होंने बताया? कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात है कि जिसने भी ये यूजर्स मैनुअल बनाया है, ही टेक्निकली एक्सपर्ट है, वो बेटर है हमसे, है ना? उसकी नॉलेज हमसे तो कहीं ज्यादा है, इसलिए इसकी बात मानने में फायदा है। बिल्कुल 2 ही कारण सफिशिएंट है, और दोनों आपने दिए, मैंने नहीं दिए।